हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ का वर्कशीट नंबर 20 करेंगे। ये इंग्लिश की वर्कशीट है आपकी 24 अगस्त की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये जो वर्कशीट है हमारी, ये किस चैप्टर के ऊपर बेस्ड है? तो ये चैप्टर का नाम है साउंड ऑफ म्यूज़िक, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। लिखा हुआ है द साउंड ऑफ द शहनाई बिगन टू कंसीडर्ड एस्पिशियस एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन temples and is an indispensable component of any North Indian wedding। तो कहा जा रहा है कि इसको कहाँ कहाँ बजाया जाता है, तो इसको टेम्पल्स में और काफ़ी ज़्यादा नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स में बजाया जाता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धार्मिक माना जाता है इसको। ठीक है। तो लिखा हुआ है इन द पास्ट शहनाई वॉज पार्ट ऑफ न्यू बर्थ और ट्रेडिशनल असेंबल्स ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कॉर्ट्स। तो बेसिकली पहले तो ये ऐसा नहीं था, पहले तो इसको क्या कहते हैं, रॉयल कॉर्ट्स में प्ले किया जाता था। ठीक है, राजा महाराजाओं के लिए। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, बट अब क्या कहते हैं, इनको टेम्पल्स में और वेडिंग्स में ही सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। तो ये सब किसकी वजह से हुआ? ये सब हुआ आपका बेसिकली बिस्मिल्लाह खां की वजह से, क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी शहनाई बजाई और वो इतनी धार्मिक धुन होती थी कि लोग उसे बेसिकली टेम्पल्स में बजाना ज़्यादा पसंद करते थे। तो लिखा हुआ है एज अ 5 year old बिस्मिल्लाह खां played गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एशियंट स्टेट ऑफ Dhumrao in Bihar. He would regularly go to the nearby Biharji temple to sing Bhojpuri Chaita. At the end, he would earn a big laddu weighing 1.25 kg। तो क्या था, जब वो 5 साल के थे तो वो गिल्ली डंडा खेलते थे। कहाँ पर? तो एक तालाब के किनारे, और वो तालाब कहाँ था? धुमराव इन बिहार में। ठीक है। तो वो बेसिकली वहाँ का जो टेम्पल था, बिहारजी टेम्पल, वहाँ पे भी रोज़ वो हर सुबह गाते थे। ठीक है। और उनको वो क्या अर्न करते थे? तो बदले में उनको लड्डू मिलता था जिसका वजन था 1.25 kg। अ बिग प्राइज गिवन बाय लोकल महाराजा। दिस हैपेंड 80 ईयर एगो एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलाइजेशन अवार्ड इन द इंडिया, द भारत रत्न। और फिर बेसिकली उनको भारत रत्न भी मिला। ठीक है, शहनाई बजाने के ऊपर। तो ये सब किसकी कहानी है? तो ये सारी की सारी कहानी आपकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की कहानी है। तो चलिए अब इसको आगे पढ़ते हैं। तो देखो, पिक आउट लिखा हुआ है यहाँ पे, पिक द ऑड वन आउट विथ रेफरेंस टू मीनिंग ऑस्पेशियस। सो ऑस्पेशियस, प्रॉमिसिंग, लकी, ऑमनिवर्स एंड ब्राइट। तो प्रॉमिसिंग, लकी और ऑमनिवर्स तो समझ में आता है, बट ये ब्राइट वाला जो वर्ड है ये सबसे अलग है। तो यहाँ पे थर्ड वाला हमारा जो होगा, हमारा ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा यहाँ पे इसका। तो इसको ज़रा हम हाईलाइट कर लेते हैं, सी वाला ऑप्शन हमारा। ठीक है, सी ऑप्शन थर्ड ये हमारा होगा। ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। शहनाई इज इन indispensable component of any North Indian wedding. It implies that the occasion is incomplete without the music of शहनाई। अब यहाँ पे क्या इसका मतलब क्या है, ये क्या बताया गया? तो लिखा सबसे पहले ये बोला गया, फिर उसके बाद आपका लिखा हुआ है कि द पिक्चर ऑफ शहनाई वॉज डिस्प्लेज ऑन द वेन्यू। It is gifted as kind gesture of guests attending the function. It is the story of its origin is used, sung and shared by people. तो बेसिकली इसका इस लाइन का मतलब यहाँ पर ये रहा। फर्स्ट हमारा ऑप्शन होगा, द ओकेजन इज इनकम्प्लीट विदाउट द म्यूजिक ऑफ शहनाई। तो जो वेडिंग ओकेजन होता था वो बेसिकली आपका शहनाई के बिना अधूरी होती थी। तो उस टाइम आपका यहाँ पे ये ए वाला ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा। ठीक है। अब अगला देखते हैं, अगला क्या है। लिखा हुआ है चूज द ऑप्शन विच इज द क्लोजेस्ट टू कॉन्टेक्स्ट इन विच द वर्ड ensemble इज यूज इन एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पर आपका किस में यूज़ किया गया? इंक्लूजन ऑफ बैंगल्स इज असेंबल कंप्लीट हर क्लासिक लुक। ये देखो, ये भी गलत है। द परफॉर्मेंस ऑफ टायरा, ये देखो, ये सब इन सब की तो बात हुई नहीं थी एक्सट्रैक्ट में। द न्यू कपल वांटेड टू गेट स्टेशनरी असेंबल डायमंड, तो यहाँ पे इन सब की बात नहीं हुई। द चिल्ड्रंस चॉयर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स असेंबल वर अप्रिशिएट बाय वन एंड ऑल। तो यहाँ पे क्या होगा? तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो आंसर डी सही होगा, फोर्थ वाला पार्ट। ठीक है। तो बच्चों का ग्रुप होता था जहाँ पे वो सारे के सारे अप्रिशिएट करते थे। तो ये डी आंसर आपका करेक्ट आंसर होगा, डी पे आप टिक लगा लीजिएगा। ठीक है। चलिए अब अगला स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, 4 में गिवन बिलो आर क्वालिटीज ऑफ उस्ताद बिस्मिल्लाह खां रिफ्लेक्टेड इन एक्सट्रैक्ट, पिक द ऑप्शन विच लिस्ट देम करेक्टली। पंचुअल,
तो वो पंचुअल थे। ग्रिडी, वो ग्रिडी लालची नहीं थे। मोटिवेटेड, यस वो मोटिवेटेड थे। हार्ड वर्किंग, यस वो हार्ड वर्किंग थे। एंड आइडल, नहीं आइडल भी नहीं थे वो, इडल नहीं थे वो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, मतलब कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। ये बिस्मिल्लाह खां की क्वालिटीज़ थी, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। पंचुअल, मोटिवेटेड, हार्ड वर्किंग। पंचुअल मतलब टाइम पर रहना, टाइम पर काम करना। मोटिवेटेड मतलब आपका मतलब कि डीमोटिवेट ना होना, नेगेटिव थिंग्स उनके उनके अंदर नहीं थी। हार्ड वर्किंग मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करना, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है यहाँ पर? चूज द क्वाड दैट गोज वेल विद द गिवन स्ट्रैक्ट। देयर आर नो शॉर्टकट्स टू एनी प्लेस, रॉथ गोइंग वेवर सेल्स, we must become the change we want to see, Mahatma Gandhi. Work is hard, distractions are plentiful and time is short, Adam, ये इसने किसने बताया? ये एडम हॉशल ने बताया। एंड ऑलवेज डू योर बेस्ट, वॉट यू प्लान्ड नाउ यू विल हार्वेस्ट लेटर, ठीक है। जो आज आपने बोया है वो आपको बाद में आके मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पर इसमें थर्ड वाला बहुत ज़्यादा सुटेबल है, तो ये यहाँ पे थर्ड ऑप्शन को मैं टिक करूँगा, ठीक है। तो थर्ड वाला ऑप्शन कि भैया अपना आज का बेस्ट करो, आज जो आप पौधा लगा रहे हो वो आगे जा कर के आपको बाद में आपको फ्रूट देगा, ठीक है। तो ये हमारे बेसिकली चारों ही कॉट्स बहुत ही अच्छे थे कि लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं होता, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। बट इस कहानी में ऐसा कुछ नहीं था और इसको लेकर के, ठीक है ना। और फिलहाल के लिए हमारी ये वर्कशीट यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।